नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। गंगा माता अपने ओद्र से निकल करके थोड़े से बाहर आए, थोड़े से मात्र। यदि हो सकता है सरकार ऊपर से जा रहा होता, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जिस कदर हेलीकॉप्टर से गुजरते हैं, यदि देख रहे होते तो हम लोग जोर जोर से हाथ कर उनको दिखाते कि गंगा माता अपने खतरे के निशान से मात्र 40 से 50 सेंटीमीटर ऊपर उठी हैं। जबकि सब लोगों को पता है कि गंगा मैया मीटरों में जाती हैं खतरे के निशान से ऊपर, और तब जो हाल है वो आप देख लीजिए। कुछ लोग हैं यहाँ पर, जिन लोगों से मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि ये रोड क्या इन लोगों ने खुद बनाया था या उन सरकार ने बनाया। योजना यहाँ आया, रास्ते बने, लेकिन ऐसे रास्ते किस काम का जो रोड आज बाढ़ आए और पानी का स्थिति ये हो जाए। ये सरकारी सड़क है, कहाँ जाता है? सरकारी सड़क है ये। ये तो बिशनपुर गांव कितने पंचायत को जोड़ता है? कम से कम 10 आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ घर है आपका? नरोंगा दीरा। नौरंगा देरा घर है। मैं लगभग ऐसे पद पर खड़ा हूँ जो 5 से 6 पंचायत को जोड़ता है। बलिया नगर पंचायत से, जिनका बलिया बाजार, बलिया ब्लॉक, बलिया थाना, बलिया बाजार, सब कुछ बलिया ही है। और उन लोग पूरे इस रास्ते से आते जाते हैं। अभी कैसे जाएंगे? अभी तो कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जी हाँ, मैं बता दूं कि सरकारी सड़क है जिसपे करोड़ों के लागत से रोड बना है। इसका कालीकरण हुआ है, इसका पीसीसी हुआ, इसका आरसीसी हुआ, पुलिया बने, लेकिन सब के सब आखिर में सिफर पर आके अटक गया है, क्योंकि इस पे तो सेंटीमीटर के हिसाब से पानी चल रहे हैं। अब मैं जरा विजिट करने आए हैं, यहाँ कुछ क्षेत्रीय नेता लोग हैं, मैं जरा उनसे जानना चाहूंगा। अब आपके सामने है जाप के पूर्व प्रत्याशी और क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लग रहा है कि ये क्षेत्र जनप्रतिनिधि विहीन हो, कि इतने सारे पंचायत के होने के बावजूद सेंटीमीटर में माता गंगा रोड को क्रॉस कर रही हैं? जनप्रतिनिधि विहीन नहीं है, संवेदना विहीन। यह समाज के अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं वो संवेदना विहीन है। उनके पास यह संवेदना मतलब जो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, देखते हैं, वो क्या संवेदना नहीं हुआ क्या? नहीं, वो तो हवाई यात्रा करना तो आसान होता है, सुलभ होता है। सड़क पर उतर करके आप जरा सा नज़र उठा के देखिए, जो समस्या आपको दिखेगी उस समस्या को समझने के लिए हेलीकॉप्टर की आवश्यकता नहीं है। क्या आप आम जनता को हेलीकॉप्टर से घुमा रहे हैं क्या? क्या ध्यान देंगे? जरा ध्यान देंगे, मैं साफ कर दूं। भैया क्या कह रहे हैं? भैया कह रहे हैं कि हम वेट कर इंतजार करते हैं कि लोग डूबे और हम हेलीकॉप्टर से देखें। ऐसा तो नहीं है? यही है, ये अवसर पाया जाता है कि हर साल गंगा नदी उफान पे आए, और यह बाढ़ की त्रासदी में कुछ लोगों का जेब गर्म होता है। यह सरकार की पूरी सिस्टम है कि समस्या का समाधान नहीं चाहती। कुछ दिन पहले बिहार के लोगों में बड़ा आवेश आया था जब योजना आयोग ने कह दिया था कि बिहार ऐसा प्रदेश है जो योजना आयोग को चलने नहीं देता है। लेकिन आप देख रहे हैं, जरा जूम करके दिखाएं कि इस गंगा के तराई में जो वहां पर 7 निश्चय का इतने जो टावर खड़े हैं, क्या लगाने वालों को समझ नहीं आया था कि कितने पानी में डूब जाएगा वो? ये सरकारी दुरुपयोग नहीं है, जनप्रतिनिधि की खामी नहीं है। ये सरकार के पैसे का हमेशा बंदर बाट होता है। सरकार के पैसे का हमेशा दुरुपयोग ही हुआ है। इसलिए दुरुपयोग होता है क्योंकि सरकार में जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं और सरकार के सारे सिस्टम को हमेशा केवल पैसा चाहिए। उनका अपना पॉकेट गर्म होना चाहिए। जनता कितने तकलीफ से गुजर रही है, उसके तकलीफ और समस्या को समझने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं बनते हैं। वो समझते हैं कि एक बार मैं जीत के चला गया सदन में, तो हमारा जो वो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है, उसी 5 वर्ष में मैं 50 वर्षों का सारा धन इकट्ठा करके जमा करके रख लूं, ताकि आने वाले समय में हमको कुछ करना ना पड़े, हमारे बच्चे को कुछ करना ना पड़े। ये सोच बनी हुई है। युवा नेता हैं, युवा का मतलब आज के युवा को मैं तो किसी को कह नहीं सकता कि वो कम से कम साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे जमाने हैं। हो सकता है हमारे पूर्वज इस दर्द को झेल गए, इस बाढ़ में त्रस्त हुए, लेकिन जो इतने गांव के लोग हैं, क्या लगता है आपको, क्या हमारी योजना ये नहीं है कि इस रोड को मात्र 5 से 10 फीट ऊंची कर दिया जाए? एडिलेड ब्रिज हम जहां चाहते हैं, पटना के सड़कों पर आज चाहते हैं और आज एक हाईवे निकाल देते हैं। क्या यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते? यहाँ इंसान नहीं रहते? ऐसा क्या मामला है कि इस कदर बर्बाद हैं वो? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं और जो शासन प्रशासन दोनों हैं, उनका सिर्फ एक ही मोटो होता है कि कब गंगा माँ आवे और हम लोगों के लिए, कब गंगा माँ आवे और हम लोगों के लिए वो पैसे का बहार लेके आवे। ठीक है, यहाँ जितने भी ये मानव जनित आपदा है सर, ये राजनीति से प्रेरित आपदा है। सारे अधिकारी को, सारे नेताओं को मालूम है कि इस क्षेत्र में पानी आएगा, फिर भी उसकी सुविधा क्यों नहीं की जाती है?
क्योंकि उसे मालूम है कि जब तक बाढ़ आएगी नहीं तो फिर रुपये का बाहर कहाँ से आएगा। सुनिए सुनिए, नेताजी क्या कर रहे हैं? नेताजी कह रहे हैं कि गंगा मैया आएंगे, ये निश्चित है, गंगा मैया आएंगे ये निश्चित है, और ये भी निश्चित है कि सरकार और अधिकारी निश्चित कर रखे हैं कि हमारा जेब गर्म होगा। ऐसा करें क्या? बिल्कुल वाह जी वाह। बिल्कुल यही तो चीज है। बिल्कुल सरकार जनता है जो, आप लोग समझ आ रहे हैं जो बोल रहे हैं? नेताजी लोग ऐसा कर रहे हैं कि सरकार जानबूझ के चाहती है कि गंगा मैया आए, आप लोग को डुबा दे, और फिर आपदा के नाम पर आपको एक केजी मुड़ी दे, 1 केजी चूरा दे, और बोरी की बोरी डकार ले। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात तो यही है। जो बाढ़ से पूर्वत आप लोग इस नदी के बीच में रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पूछते हैं कि भाई पानी कब आएगा, ऊंचाई कितनी है पानी की, ऐसा कभी कोई समीक्षा होता है क्या? सुनिए, अगर सरकार पहले जैसे ये रोड बना रहे थे, अगर उस टाइम में सोचते कि हमको इस पे मिट्टी देना है, कम से कम 10 फीट ऊंचा करना है, तो जीरा क्षेत्र व्यक्ति जितना भी व्यक्ति है उसको अभी दिक्कत झेलना नहीं पड़ता है कि नहीं? जरा समीक्षा मैं ले लूं। बड़े भाई हैं हमारे, इस क्षेत्र के विधानसभा का प्रतिनिधित्व आपने चाहा, यदि नहीं जनता का सहयोग मिला, लेकिन आज न कल हम दुआ करेंगे कि आपको मिल जाए। लेकिन जनता जो विधानसभा स्तरीय जो कुछ समीकरण होता है, जिसका जो योजना बना करके सरकार के पास है, सरकार कोई संजय नहीं है, उसके पास दिव्य दृष्टि नहीं है। जो योजना आयोग दिल्ली में बैठा है उसके पास भी दिव्य दृष्टि नहीं है। तो ये क्षेत्रीय विधायक यहाँ के, खास करके साहेबपुर कमाल विधानसभा, जो कि बलिया विधानसभा हुआ करता था, और एक ही विधायक को बरसों बरस तक मौका मिला, क्या हुआ? कैसे बिछड़ गए हम? क्यों डूब रहे हैं अब तक? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समाज जो अभी राजनीति चल रही है उसमें जातिगत आधार पर लोग समाज को चुन करके अपने जनप्रतिनिधि को भेज रहे हैं। गंगा मैया पूछ के डुबाएंगे कि आप किस जात के हैं? सवाल ही नहीं है। तो वो डूबना जो है आपकी नियति बनी हुई है, वह तो चाहता है कि वह डूबे। जब तक आप डूबेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, तो आप हमको वोट कैसे देंगे? समझ लीजिए, आप तथ्य को समझिए। वो एक गांव है जिसमें 10 जात, 15 जात, 20 जात भी हो सकते हैं, लेकिन मतदान के समय आप नेता को जाति के आधार पर चुन सकते हैं, लेकिन गंगा के बाढ़ में, आपदा में आपको मौका नहीं मिलेगा कहने के लिए कि मैं किस जात का हूं। नियंत्रण जाना सबको नंगे पैर है, कपड़े उतार कर है, वो दिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब रही बात कि साहेबपुर कमाल विधानसभा में बरसों बरस से एक ही व्यक्ति का शासन प्रशासन चलते आया है जी, हस्तांतरित हो गया, राजतंत्र में विधानसभा कन्वर्ट हो गया। नहीं, तो अभी क्या है कि आप एक चीज समझ लीजिए, यह जो है कुर्सी जो है एक ही परिवार के, जैसे राजा महाराजा पहले होते थे, अब ये लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, इसको राजतंत्र की व्यवस्था कही जा लोकतंत्र के जो समर्थक है, वोट देने वाले, उन्होंने राजतंत्र बना दिया ना इसको। बिल्कुल। तो ये हमारी बात कहने का ये है कि जनता भी कहीं ना कहीं इस समस्याओं के लिए खुद भी जिम्मेवार है, और इस बात को अगर वह सोचता है कि हम आज सिर्फ जो है उस जात के नाम पर वोट कर करके और उस समुदाय के लोगों को हम जिता करके भेज दिए हैं, वो हमारा रहनुमा है, तो आप याद रखिए कि जब उसकी समस्या घर की होती है, जब उसकी समस्या उस समाज की होती है, तो उस समय वह जनप्रतिनिधि कहीं दूर दूर तक उसको दिखाई नहीं देता है, वही फिर बैठ के गाली देता है, वो बढ़ गया है भाई फलानमा के जीते वो के लिए तो की कल के हमरा दिखाइयो नहीं ले। लेकिन फिर जब इलेक्शन आता है तो वह यह भूल जाता है कि जो आदमी देखने नहीं आया, फिर हम वापिस उसी को इसलिए वोट दे रहे क्योंकि वो हमारी जात का है, वो हमारी लॉबी का है। जो जल है यहाँ पर वो एक निर्मल जल है, जिस जल के ऊपर करोड़ों लोगों की आस्था निर्भर करता है, माता गंगा का जल है, जिसमें हम भी क्षमा मांगते हैं कि हमारा पैर से स्पर्श हो रहा है। किंतु इस जल से जो त्रासदी आती है, वो त्रासदी चिन्हित है, वो त्रासदी है, एकदम फिक्स है कि वो त्रासदी आएगा। बस उनके कानों तक जू नहीं रेखता है जो गंगा माता को ये निर्धारित नहीं करते हैं कि ये कहाँ आए और कहाँ जाएं, जबकि कोई बड़ी बात नहीं है। यदि सरकार तक ये बात पहुंच रही है, जिन लोगों को समझ आ रहा है यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है, यहाँ कोई धर्मगत नहीं है, जातिगत नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को एक रास्ता दिलाने का सोच, आवाज जो आप दे सकते हैं और कर सकते हैं, जिसके लिए मात्र और मात्र इस रोड को 5 से 6 फीट उठाना है और मुनासिब पुलिये का निर्माण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।